अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉट स्टॉर पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। और मैं हूं पाकिस्तान की अभी जो टॉक ऑफ द टाउन है, जॉनसन करेरा, और शुड आई से इट न्यू एशिया करेरा के साथ। आई एम वेरी थैंकफुल टू इट्स ओनर आरिफ भाई, एंड आई एम फाइनली इन पिंडी। करेरा मेरे सामने है, बाइक मैंने चलाई भी है, एक छोटी सी राइड ली है। ये रिव्यू जो होने जा रहा है स्पेसिफिकली मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है, हाउ आई सी दिस मोटरसाइकिल एज अ मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट, एज अ मोटरसाइकिल रिव्यूअर। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि यार ये बाइक पाकिस्तान की जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है, एक तो R&D और इस तरीके से ना पर्पस बिल्ड चीज़ें बनाने पे हमारा कोई बिलीव है नहीं, तो वी रादर बिलीव ऑन गोइंग टू चाइना और कहीं से चीज़ इंपोर्ट करके पाकिस्तान में लाने पे हम ज़्यादा बिलीव रखते हैं। सो दिस इज़ जोंगसेन, जो कि प्रीवियसली जोंगशेन के नाम से जानी जाती थी। चाइना की सबसे टॉप ऑफ द दो तीन जो लॉन्चन होगी, लीफान होगी, जोंगशेन होगी, उन कंपनीज में से है। एंड अपेरेंटली अब जैसे जैसे चाइनीज़ को पाकिस्तान के अलावा बाकी मार्केट्स को डिस्कवर कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट होती जा रही हैं। सो व्हाट इट एक्चुअली इज़ अ 250cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन। मैं आपको थोड़ा करीब से अभी अगर ला के दिखा दूँ तो ये 250cc वाला वेरिएंट है। अब चाइनीज़ चीज़ों का मसला ये है कि वो 200 से लेके 300cc तक का करेरा ग्लोबली चल रहा है। जो 200cc वाला वर्जन है उसका सेम यही चीज़ है, 200cc है, बट वो चल रहा है कीनिया में। जो इसका 300cc वाला वर्जन है वो चल रहा है ब्राज़ील में। बीच में हम आते हैं तो इसलिए हमने बीच वाला वर्जन नहीं, यानी कि 250cc वाला वर्जन उठा लिया। कई लोग ये कह रहे थे कि यार इन्होंने सिर्फ 250cc का स्टिकर लगाया, बट अगर आप इस साइड पे आओ, ये ना ZS172FMM-5, ये इसके इंजन का कोड है। जब आप ये कोड रन करते हो तो आपको पता चलता है ये 250cc का सिंगल सिलेंडर बेसिक 2 वेल्व वाला इंजन है। ओवरहेड कैम शाफ्ट इसकी टेक्नोलॉजी है, एंड इट इज़ अ वेरी बेसिक इंजन। इसके अंदर कोई ना कोई वैरायटी नहीं है। 18 से 19 हॉर्स पावर बनाते हैं। हाँ, 6 स्पीड है और रिटर्न शिफ्ट है। गियर बॉक्स इज़ वेरी स्मूथ बाय द वे। नाउ दैट आई हैव डिस्कस द एलिफेंट इन द रूम, जो इसके इंजन वाली बात है कि 250cc कैसे है, हमने वो डिस्कस कर ली है। अब ज़रा डिस्कस करते हैं कि लुक्स डिपार्टमेंट में ये बाइक कैसा है। तो यस, 250 से बड़ा लगता है देखने में, और एक काफ़ी ना डिफरेंट किस्म की चीज़ लग रही है देख के। अभी आरिफ भाई जब चलाते हुए आ रहे थे तो साइड से ऐसी लगता है कि मॉर्बिडेली या TRK कुछ इस तरीके की फैमिली से बिलोंग करता है। और ये वाली बीक जो है ना, ये ज़रा TRK वाला किसको टच देती है। एंड अभी ज़रा देखते हैं यार इसको, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एज वेल। आ जाओ, मैं ना आपको सबसे पहले इसका दिखाता हूँ मीटर। ये इसकी एनिमेशन जो है ना, ये थोड़ी चाइनीज़ खिलौने वाली है, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। आपको यहाँ पे RPM मिल रहा है, इधर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल रहा है, फ्यूल गेज मिल रही है, कितना चला लिया आपने टोटल, और ये ट्रिप आपका मिल रहा है, और यहाँ पे आपको स्पीड नज़र आ रही है। अभी ये बाइक रनिंग पे है तो हम 6000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जा रहे, बट ये जैसे एक सिंपल रेगुलर बाइक के अंदर होता है कि ये आपका बाइक लॉक हो गया यहाँ पे आके, और ऐसे आपने इसको खोल लिया और वो सारी एनिमेशन आ गई। अब अगर इधर आ जाओ, उसके स्विच असेंबली वगैरह देख लें तो जैसे एक रेगुलर चाइनीज़ बाइक की होती है, किल स्विच वाली असेंबली है। यहाँ पे इंजन ऑन ऑफ, ठीक है, ये पार्किंग आ गई आपकी, और यहाँ पे इसकी लाइट ऑन हो जाएगी। ये सेल्फ स्टार्टर का बटन है ये वाली असेंबली के अंदर। एंड अगर आप इस तरफ आ जाओ तो यहाँ पे आपको डिपर मिल जाता है, उसके बाद लाइट हाई लो मिल जाती हैं। हैज़र्ड्स की एडिशनली एक डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है, उसके बाद इंडिकेटर्स हैं, और हॉर्न मिल जाता है आपको। हॉर्न भी लगा हुआ है इसके अंदर। प्लस जो अच्छी चीज़ है कि ऑन बोर्ड आपको जो है ना एक USB वाला चार्जर दे दिया है इन्होंने इस दफ़ा, जो कि अपेरेंटली देखने में लग रहा है कि वाटर प्रूफ है। फिर ये इसका टैंक आ गया, ये मेटल है, ठीक है। एंड टैंक भी खोल के ज़रा अंदर से देख ही लेते हैं आप। अच्छा जी, इस तरीके का इसका आपको अलहदा से आ जाएगा। एंड जब आप इंशाल्लाह ये बाइक लेंगे तो इस सुराख को आपने हमेशा खोल के रखना है। जो भी आप बाइक वगैरह वॉश कराते हैं, यहाँ पे पानी आता है, वो टैंक के अंदर ना जाए, इसलिए ये सुराख यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने। एंड ओए होए, पेट्रोल की जो खुशबू है ना, उसका अपना ही लेवल है भाई। खैर, एनी ऑफ विच वेज, इसको आपने कर दिया बंद। एंड टैंक सारा मेटल का है, बट ये ना स्कूप्स आपको साइड में मिलते हैं जो कि प्लास्टिक है। एंड फिर आ जाओ सीट पे। सीट की सबसे मज़ेदार बात ये है कि आप देख रहे हो इसकी सीट जो है ना, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में, मतलब सीट की जो हाइट है वो उन्होंने कम करने की कोशिश की है। कंपनी ऐसा क्यों करती हैं? ताकि वो ऐसे राइडर जिनकी हाइट कम हो वो भी ये बाइक आराम से चला सकें। हम 5'9" या 5'10", तो मेरे अभी टिपी टोज मुझे करने पड़ रहे हैं, बट स्टिल बाइक जो है वो काफ़ी मज़ेदार है। सीट का जो फैब्रिक है वो, और पीछे पिलियन भी आराम से बैठ सकता है इसके अंदर। साइड माउंटेड आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है। अब एग्जॉस्ट के ऊपर जो प्लेट है
दिस इज़ प्लास्टिक, ठीक है। अब ज़रा वो जो चाइनीज़, ये बाइक 6 लाख रुपए के अंदर आपको मिल रहा है बाय द वे। सो दिस इज़ प्लास्टिक, ठीक है। यहाँ पे आप आते हो तो ये वाला इसका जो गार्ड है, दिस इज़ ऑल्सो फाइबर या प्लास्टिक, इस टाइप की कोई चीज़ है। बट जब आप इस बाइक को थोड़ा पीछे से देखते हो ना, तो आपको एक मज़ेदार किस्म का इसका स्टैंस नज़र आता है। उसकी रीज़न ये है कि इसका जो पिछला रिम है वो 17 इंच का है और इसका अगला जो रिम है वो 19 इंच का है। जो इसका पिछला टायर है 110 90 17 का, इसके अंदर जनाब अली ट्यूब वाले टायर इस्तेमाल हुए हैं, बिकॉज दिस इज़ अ स्पोक रिम एंड युआन जेंग के नाम से कोई चाइनीज़ कंपनी है, उसके टायर हैं। बट ये 2025 के छठे हफ्ते के टायर हैं, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। बैक पे आपको मोनोशॉक मिल जाता है और मोनोशॉक भी इसका एडजस्टेबल है। फ्रंट पे अगर मैं आऊँ तो फ्रंट पे आपको 19 इंच का रिम मिल रहा है, ठीक है। 90 90 19 और दिस इज़ अगेन द सेम टायर ऑफ युआन जेंग कंपनी। इस तरफ आपको एक पेटल डिस्क मिल रही है, ठीक है, विद ड्यूल पिस्टन कैलिपर और काफ़ी ज़्यादा सारी ड्रिल्स हुए हैं इसके अंदर, ताकि जनाब अली एयर कूलर में निज़ाम बना रहे। अगर आप इसको फ्रंट पे देखो तो यहाँ पे ना ये जाली वाली है कि उन्होंने फील बनाने की कोशिश की है, बट दिस इज़ नॉट एन एक्चुअल जाली, ये कुछ करती नहीं है, सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए। और ये इसके मशहूर ज़माना जो क्रैश गार्ड्स हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं, और यहाँ पे आके ये इसकी बॉडी के साथ माउंट हो रहे हैं जो इसके इन पार्ट्स को बचाएंगे। और ये इसके नीचे इंजन की जो बेली है उसके नीचे एक और इन्होंने क्रैश गार्ड लगाया हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो बड़े मज़ेदार किस्म की ये चीज़ लग रही है। अब अगर पीछे आ ही रहे हैं हम, तो अगर यहाँ से मैं आपको दिखा सकूँ, ये जो इसका स्विंग आर्म है, ये आपको इसकी चूड़ियाँ नज़र आ रही हैं, मैं इसकी स्टिफनेस जो है वो सेट वगैरह कर सकता हूँ, कम ज़्यादा कर सकता हूँ, एंड उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये आपको नज़र आ रहा है कि जनाब अली ये मोनोशॉक है जिसपे एक चेन लगा हुआ है, सिंपल सा ये चेन गार्ड है, विच इज़ गुड। ये चीज़ बड़े मज़े की लग रही है। इससे मैं ना सीट खोल सकता हूँ, एंड ये इसका सीट रिलीज़ है। दिस इज़ मज़ेदार चीज़, ठीक है। ऐसे आप इसकी सीट उतारोगे, और सीट उतारना इसलिए ज़रूरी है, आप अभी देख रहे हो कि इस बाइक के ऊपर आपको साइड बॉक्सेस नज़र नहीं आए। अकॉर्डिंग टू द ओनर के साइड बॉक्सेस को अटैच करना थोड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने सीट खोल के ये 3 बोल्ट खोले और यहाँ से पूरा फ्रेम उतार के घर रख दिया। बट द गुड थिंग इज़ यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको एयर फिल्टर का बॉक्स मिल रहा है, इसको यहीं से खोलना है आपने, वो चेंज कर लेना है, एंड इस साइड पे बैटरी और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। एंड ऑल इन ऑल फ्रेम के जो वेल्ड्स हैं, आजकल की दुनिया में वेल्ड्स की काफ़ी बात हो रही है, तो दे आर नाइसर देन मैनी पाकिस्तानी मोटरसाइकिल, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन करंटली। एंड ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी हैरान कुन है कि यार ये वाला जो फीचर है ना, मुझे ये पसंद आया कि सीट इसकी ऐसे आप खोल सकते हो और ऐसे ही वापस इसकी सीट आप लगा सकते हो। सही तरीके से मेरे से क्लिप नहीं हुई है ऐसे, ठीक है जी। ये एक मज़ेदार चीज़ है। अब ज़रा आप लोगों को सुनवा दूँ इस बाइक की आवाज़, वरना आपने कहना है हारिस भाई साउंड नहीं सुनाई आपने, ठीक है। सबसे पहले ये इस बाइक की आइडलिंग है अभी, और आइडलिंग पे ना ये इस बाइक की आवाज़ है। एग्जॉस्ट काफ़ी ना मफल्ड किस्म के हैं, इंजन से भी ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा नॉइजेज आ रही हैं। ओवरहेड कैम इंजन है ये बाय द वे, एंड इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट भी है। अब अच्छी चीज़ इस इंजन की है, तकरीबन 18 से 19 हॉर्स पावर बनाता है। PZ30 कार्बोरेटर लगा हुआ है इसके ऊपर, और इट्स एयर कूल्ड, यानी कि नॉर्मल प्लग डलेगा इसके अंदर, नॉर्मल इंजन ऑयल डलेगा। थोड़ा सा ट्रिकी इसका कार्ब और इसके टैपेट्स वगैरह हो सकते हैं, बट कोई ऐसी भी ना साइंस नहीं है। अब ज़रा इसको रेफ करके देखते हैं। बड़ी ना एक मफल्ड किस्म की साउंड है इस मोटरसाइकिल की। अभी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इसको देख रहा हूँ और फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो आपको मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा कि समझ अभी फ़िलहाल कुछ आ नहीं रही, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू शो यू गाइज दिस मोटरसाइकिल। मज़ेदारी की बात यह है कि बैक पे भी आपको डिस्क मिल रही है, फ्रंट पे भी आपको डिस्क मिल रही है। फ्रंट सस्पेंशन येस दैट्स अ बमर के ये अपसाइड डाउन नहीं है, बट आप पैसे भी देखें, 6 लाख रुपए के अंदर आप बच्चे की जान लोगे क्या यार। मतलब आप किसी को रोक के भी पूछो ना कि भाई ये बाइक कितने का होगा, तो वो कम से कम मिलियन बोलेगा। सो फार सो गुड, जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है उस हिसाब से ठीक है। हाँ कुछ मसाइल हैं, मतलब बहुत अच्छी पेंट जॉब के बाद अचानक से ये प्लास्टिक, एक होती है प्लास्टिक और एक होती है प्लास्केट, तो वो प्लास्केट वाली फील भी आपको आना शुरू हो जाती है। बट नॉन द लेस जो भी है समझ में फ़िलहाल तो आ रहा है। उसकी वजह यह है कि बाइक काफ़ी मज़ेदार लग रहा है देखने में। बाइक इज़ करंटली ऑन रनिंग, तकरीबन 280 किलोमीटर्स अभी हुए हैं इस पर रफली, एंड
मैं इसको चला के तो देख रहा हूँ, जो चलाने वाले मेरे इंप्रेशन हैं अभी मैं वो बता नहीं सकता कि हार्डली मैं इसको 6000 RPM से ऊपर नहीं लेके जा रहा, क्योंकि ओनर ने कहा है कि भाई वो उसकी एक प्रॉपर तरीके से रनिंग करें। बट यस, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वाइब्रेशंस बहुत कम है, इसके अंदर बैलेंसर है, एंड ओवरऑल जो बाइक है ना इट फील्स रिफाइंड। बट कहीं पे अचानक से आपको थोड़ी सी वो चीपनेस वाले एलिमेंट्स फील हो जाते हैं, जैसे इसके ये हैंड गार्ड्स कंपनी से आए हुए जेन्युइन, बट अगर आप थोड़ा करीब आके देखोगे ना इनको तो लग यही रहा है कि बस ये ना एक आध दफ़ा का ही है, खुदा ना खास्ता अगर आप गिरे तो ये गिर जाएंगे। फिर अगर वैसे आप इसकी पेंट जॉब और फिनिश पे आ जाओ, हर चीज़ है तो इम्पोर्टेड। ये देख रहे हो आप CCC का वो लगा हुआ कि ये आया तो चाइना से इम्पोर्ट हो गई है, बट ये थोड़ा सा ना रोले वाली गेम है। इंडिकेटर्स भी इसके अच्छे लगे हुए। लाइट्स की हमने बात नहीं की, ज़रा आप लाइट्स में आ जाएँ, लाइट्स इसकी हम चेक कर लेते हैं जनाब अली। ये है आपका पार्किंग, ये हो गई आपकी हाई बीम, एंड दिस इज़ लो बीम, एंड दिस इज़ द डिपर। लाइट्स यस काफ़ी मज़ेदार लग रही हैं इसकी देखने में, एंड फ्रंट से जो बाइक की लुक है ना वो काफ़ी मतलब एक मज़ेदार किस्म का एक प्रॉपर एडवेंचर टूरर लग रहा है ये। हाँ, आप सबको पता है आई हैव रिसेंटली सोल्ड माई मोटरसाइकिल एंड आई एम लुकिंग फॉर अनदर वन, और मुझे लगता है कि अगर 6 लाख रुपए के अंदर ये बाइक मिल रहा है तो वाई नॉट। हाँ, एक चीज़ रह गई है जो इसकी टेल लैंप है यार। अब इतनी बातें हम कर ही रहे हैं तो आगे ज़रा ना इसकी टेल लैंप देखें, ये एक्स स्टाइल ज़रा उन्होंने बनाया हुआ है। अब मैं जब ब्रेक मारता हूँ तो ये इल्यूमिनेट होता है ऐसे। ऑल इन ऑल अभी मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन आपको ये बता सकता हूँ कि यार अगर आपके पास 5.5 लाख रुपए हैं और आप GR150 या CB150F का सोच रहे हो, 50,000 और डाल के, दिस इज़ समथिंग टू कंसिडर। एक चीज़ फॉर अ फैक्ट है कि थोड़े अरसे तक इसके पार्ट्स, इसकी एसेसरीज शायद उस तरीके से पाकिस्तान में ना मिलें, क्योंकि एक बड़ा कॉमन सा ना लोगों का तरीक़ाकार है, लोग सिर्फ प्रोडक्ट मंगवाते हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करते। दैट्स व्हाट वी नो। और मैं शायद इसकी तरफ उतना इंक्लाइंड ना होता, बट इसकी क्वालिटी इंजन की अगर आप देखो ना, लाइक इसका जो पेंट है बहुत सॉलिड लग रहा है, मतलब साफ़ सुथरा इंजन है। कोई चीज़ ऐसे नहीं कि पेंट चोर है कहीं से या बैर है, वो नहीं है। आप ये क्रैश गार्ड की क्वालिटी देख लो, पेंट जॉब इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अब ये क्योंकि एज अ CKD आ रहा है और पाकिस्तान में असेंबल हो रहा है तो येस पार्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। असेंबलिंग वाइज थोड़ा बहुत हम 19-20 कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इतने हैं नहीं। बाकी सारी चीज़ें रिट्रैक्टेबल हैं, ये भी रिट्रैक्टेबल हैं, ये भी बड़ा सॉलिड किस्म का लगा हुआ है उस हिसाब से। सो अभी तो मुझे समझ में आ रहा है, बट इज़ इट वर्थ बाइंग और नॉट, मेरा ख्याल है आप लोगों को अगली वीडियो का वेट करना चाहिए, जो कि होगा इसका ओनर रिव्यू, क्योंकि हम इसके ओनर से पूछेंगे कि हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट। ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस हैं। मैंने बाइक को बहुत ज़्यादा चलाया नहीं है, रफली 3-4 किलोमीटर राइड अभी तक मैंने ली है। सस्पेंशन इज़ गुड एंड बहुत आउट क्लास नहीं है, बट 6 लाख में बहुत मुनासिब है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर इट्स ओनर रिव्यू, और मेरे ख्याल है उसके बाद आप इंशाल्लाह जो है ना एक अच्छा डिसीजन लेने के काबिल हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू लेटर, बाय।